सखियां भी वही है, ब्रजवासी भी वही हैं, पर यहां पर ब्रज की रज नहीं है। यहां ब्रज की रज नहीं है। सब कुछ है, सब कोई है, पर ब्रज की रज नहीं। और राधा कहती है, कृष्ण एक बात पूछूं तुमसे, तुम तो बंसी बजाना जानते थे, तो इतने लोगों का खून क्यों बहा दिया तुमने? तुम चाहते तो एक युद्ध नहीं हो सकता था, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी कि कोई किसी का वध कर सके, फिर तुमने क्यों वध करवा दिया? तब कृष्ण ने राधा का हस्त कमल पकड़ के कहा, राधा तुम याद करो कैलाश पर्वत पर अपन दोनों ने बात करी थी कि तुम स्त्री तत्व में आओगे और मैं पुरुष तत्व में आऊंगी, क्योंकि यह कौरव और पांडवों का युद्ध संसार में कोई देवता नहीं करा सकता, कराएगी तो चंडी ही कराएगी। एक चंडी ही हो सकती है जो इतने लोगों की बलि ग्रहण कर सकती है। और जब जब कोई मरता था उस युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, तब सबसे ज्यादा अगर मुस्कुराते थे तो कृष्ण ही मुस्कुराते। जब बलि चंडी को मिलती है तो प्रसन्न वही होती, नहीं तो कृष्ण अगर होते उस जगह पर, अगर नारायण का भाव ही होता तो वो पिघल जाता, ठाकुर उस भाव में पिघल जाता। पर शिव पुराण कहती है कि यहां तो जो बंधन किया गया है, जो तत्व में अगर प्रवेश कर कर देखोगे तो कृष्ण पार्वती है और राधा शिव है। राधा कौन है? शिव, शंकर। जब कोई लोग राधा राधा बोलते हैं तो स्वयं शंकर का नाम ही निकलता है, स्वयं शिव का नाम। और यदि कोई कृष्ण की आराधना भी करते हैं, कृष्ण का पूजन भी करते हैं, तो भाव वही रहता है कि यहां जगदम्बा गौरा, दुर्गा और शिव गौरी शंकर का ही स्मरण हो रहा है, यहां कोई दूसरा नहीं है। भेद हमारी दृष्टि में लगता है कि हमको कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, देवी अलग है, देवता अलग हैं, गोरखनाथ अलग हैं, रामसा पीर अलग हैं, तो ये देवता दत्त भगवान अलग हैं। ये भेद हमारी दृष्टि कर रही है। हिंदू धर्म जैसा तो कोई धर्म नहीं होगा महाराज, कि जिस हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है तुम्हारी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो। सही है कि गलत है? यहां तो बफेट लगा हुआ है और बफे में गुलाब जामुन भी रखी है, रसगुल्ला भी रखा है, पूड़ी भी है, सब्जी भी है, राजमा भी है, चावल भी है, कड़ी भी है, सादी रोटी भी है, मिस्सी रोटी भी है और बाजरा की रोटी भी है। तुम्हारा मन पड़े वो तुम खाओ। और कई लोगों की आदत रहती है स्वाद सब चखते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जितनी भी शादी में कोई जाएगा तो स्वाद सारा चखेगा, पहले ये भी खाएगा, वो भी खाएगा, सारा स्वाद चक्कर देखेगा, फिर जो चीज अच्छी लगेगी, बोलो जम के, जो चीज अच्छी लगी फिर वो 2-3 प्लेट ज्यादा नहीं, उसमें रुचि आ गई, उसमें उसको रुचि प्राप्त हो गई, उसमें उसको रुचि मिल गई, फिर वो वही पा रहा है, फिर वो वही ले रहा है जिसमें उसको रुचि मिल चुकी। अर्थात कथा कह रही है कि यहां राम भी हैं, यहां कृष्ण भी हैं, यहां शंकर भी हैं, यहां हनुमान भी हैं, यहां सभी बैठे हैं, श्री जी बाबा भी हैं, वेंकटलाल भी हैं। तो इस पृथ्वी पर सारे देवी देवता हैं। और हिंदू धर्म कहता है इतने देवताओं को छोड़कर फिर व्यक्ति अगर दूसरे धर्म में जाता है तो वो न इधर का रहता है न उधर का रहता है।
इतने देवताओं में से किसी एक देवता को ही पकड़ लो, एक देव, और जितने भी धर्म पंथ निकले होंगे वो सभी सिंधु धर्म से निकले महाराज। श्री ऋषभ देव जी महाराज के घर में पुत्र हुए भरत, भरत के फिर हिरण, हिरण के फिर भरत, भरत के फिर आगे वंश बढ़ता 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 फिर वो महावीर स्वामी का पंथ आ जाता है। वही भगवान विष्णु का ऋषभ अवतार, अवतार वही नारायण का है। अहिंसा परमो धर्म जानना, अवतार वही है कि कोई जीव ना मरे। पर एक पंथ वाले कहेंगे इस पंथ में ना जाइए, उस पंथ वाले कहेंगे इस पंथ में ना आइए। लोगों ने अपनी अपनी, और जैसे वो एक माताओं का मेला लगता है ना, कोई समाज में जब कोई फंक्शन होता है तो उसमें हर समाज का एक कौन सा कहते हैं चाट माट मिलती है। जब मेले को कौन सा मेला कहते हैं, लेडीज बना बना के लाती हैं अपने अपने घर से और बेचती हैं, ऐसा टेबल में भी लगा के, अपना बैनर भी लगा रहता, गुलाब जामुन वगैरह। कौन सा सब समाजों में होता है, एक मेला लगता है ना जब कोई फंक्शन होता है। जैसे कोई देवी देवता का उत्सव मना, जैसे अग्रवाल समाज अग्रसेन जयंती मनाती है, महेश जयंती मनती है, परशुराम जयंती मनती है, तो उसमें जो फंक्शन होते हैं उसमें मेला लगता है। उत्सव मेला कहते हैं, क्या मेला कहते हैं, तो उसमें वो पकवान बना बना के, व्यंजन मेला, पकवान बना बना के लाती हैं, फिर उसको सर्व कर सस्ते पे। सब अपने अपने व्यंजन को श्रेष्ठ बताते हैं। मैंने जो हलवा बनाया है ना गाजर का, बहुत बढ़िया। मैंने जो तिल्ली का लड्डू बनाया है वो बहुत बढ़िया बना। मैंने अपना रवे का हलवा, सब अपने अपने व्यंजन को श्रेष्ठ कहेंगे क्योंकि उसने बनाया है उसको। हर पंथ वाले अपने अपने पंथ को श्रेष्ठ बताएंगे कि यह पंथ श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी आप भागवत भी करते हो? हाँ। आप सारी पुराण करते हो? हाँ। तो हम कई बार कथाएं सुनते हैं तो मन में बड़ी उलझन उत्पन्न हो जाती है। भागवत सुने तो कृष्ण कृष्ण का स्मरण होता है कि भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। राम कथा सुनो तो राम जी का स्मरण होता है, और शिव कथा सुनो तो शिव जी का स्मरण होता है। गणेश पुराण सुनो तो गणेश जी का, नर्मदा पुराण सुनो तो नर्मदा का, स्कंद सुनो तो स्कंद का। तो हम बड़े चक्कर में पड़े हुए हैं गुरुजी आपकी कथा सुन सुन के कि हम किसका भजन करें। हमने कहा भैया ये तो टेबल पे रखा हुआ सारा पकवान है, तेरी जिसमें रुचि लग जाए, तेरा दिल अगर भगवान को दिया है, शिव को, तेरा चित्त वृत्ति यदि राम और कृष्ण में है तो कृष्ण को, तेरी चित्त वृत्ति गणेश में है तो गणेश में, तेरी चित्त वृत्ति जिसमें लग जाए। होता है घर में माँ बाप होते हैं तो बच्चों के मन में वही भेद हो जाता है कि माँ से किसी बेटे की अच्छी पटती है तो किसी की बाप से अच्छी पटती है, वही भेद हो जाता है। तो आप जिसकी आराधना कर रहे हो उससे आपकी अच्छी पटना चाहिए, आपका क्रम, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति उसमें रमना चाहिए। उसकी चौखट पर जब आप पहुंचे तो आपका मन उसमें रमे। एक सुबह एक माता जी शंकर भगवान को जल चढ़ा रही थी, तो शिव जी को चढ़ाया। कोई एक भाव वाला व्यक्ति होगा, बहुत भाव रखा होगा उसको भगवान के प्रति, शिव के प्रति। वो उसके पास में बैठा था, थोड़ा सा पुष्प समर्पित कर रहा था। उसने कहा इतना ठंडा पानी चढ़ा रही हो भगवान को, कितना ठंडा लगेगा। उसके मन में भाव था तो उसने कह दिया कि कितना ठंडा लगेगा। माता ने कितना सुंदर जवाब दिया वो सुनिएगा। शायद दुनिया की कोई नारी इतना सुंदर जवाब नहीं दे पाएगी।
हम तो यहाँ दर्शन करके सीढ़ी पे से जा रहे थे, हमने कहा 2 मिनट रुक जाए, सुने ले। माता ने जवाब दिया, वो कह रहा था उसको कितना ठंडा लगेगा, तुम इतना ठंडा पानी शंकर पे चढ़ा रही हो। माता कहती है मैं तो रोज कहती हूं कि घर चल, काय को बैठा यहां। माता का शब्द सुनना कितना सुंदर था। मैं उसको रोज कहती हूं घर चल, क्यों बैठा। कितनी अलमस्ती है इस जवाब में। शायद दुनिया में कोई नारी ऐसा जवाब नहीं दे सकती जो उसने चित्त वृत्ति से दिया है, पूजा करते करते, सेवा करते करते। शायद मुझे लगता है जब जब ठंड आती होगी तो वो रोज कहती होगी, भोलेनाथ चलो घर चलना, ठंड बहुत पड़ रही है, रजाई मजाई उड़ा देंगे तुमको, चलिए। कहीं उसके मन में भाव होगा। और एक वो भी होते हैं जो रोज सवेरे भगवान के सामने थाली रखते हैं। आप सब भी रखते होगे भगवान के सामने भोजन की थाली, प्रतिदिन रखते हो। घर में भोजन बनता है तो आप सबसे पहले भगवान के सामने रखते हो। पर एक वो भी होते हैं जो भोजन की थाली तैयार कर कर भगवान के सामने रखते हैं, पर भगवान से ये कभी नहीं कहते इसमें से कौन सी चीज अच्छी लगी है, डबल से लेके आती हूं। रखते हैं। कई मंदिरों में पंडित लोग भोजन तैयार कर कर भगवान के सामने रखते हैं, रखते हैं। एक हमारे उज्जैन में राम जी का मंदिर है। अभी हमने 84 महादेव करे थे, तो उस मंदिर में गए थे। तो वहां के संत से हमने पूछा कि दर्शन, तो कहे गुरुजी अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। वो संत मंदिर के दरवाजे पर बाहर गए। बाहर जाकर उन्होंने 3 बार ताली बजाई, बिल्कुल बाहर ताली बजा के फिर अंदर आए। झांका, झांक कर दरवाजे की कुंडी बजाई। कुंडी बजाकर थोड़ी देर बैठ गए देहली पर। सीताराम जैसी आवाज लगाई, फिर थोड़ी आगे बढ़े। हम देख रहे थे। फिर मंदिर का थोड़ा सा पर्दा खोला, उसमें से झांके, झांक कर फिर ताली बजाई, पर्दा हटाया, फिर अंदर प्रवेश करे। हमने पूछा ये क्या कर रहे? कहे सीताराम जी दोनों बैठे रहते हैं, पति पत्नी क्या बात करते हैं, अपन पहुंच जाओ एकदम। किसी के कमरे में एकदम चले जाओ तो कितना अचंभव लगता है। किस ड्रेस में कैसे बैठे हैं, किस मुद्रा में बैठे हैं, हम कैसे एकदम कह सकते हैं। भाव देखिए, उस भाव को पहचानिए। भोजन ले गए, रख दिया, रखा, पर यह नहीं कहा कि तुम्हें इसमें पसंद क्या आया, तुम्हारी पसंद का क्या बनाऊं, बोलो। क्या आज तुमको दाल अच्छी लगी है तो मैं डबल से दाल लेकर आती हूं। कभी तुमने भगवान अपने बच्चे के लिए तो तुम कह देती हो, पति के लिए भी कह देती हूं मैं अभी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए एक रोटी, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी लेकर आती हूँ, तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूं मैं। पर कभी भगवान से भी कहा करो मैं तुम्हारे लिए आज एक ही रोटी रख के लाई हूं क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है, थाली में ठंडी हो जाएगी, दूसरी अभी लेकर आ रही। जब तक तुम खाओ मैं अब भी आई, दौड़ कर जा, प्लेट में ढक कर दूसरी रोटी लेकर आ, रखो। भाव। एक छोटा सा बालक था, उसका कोई नहीं था, वो एक आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में गुरुजी ने उसको पूछा तुम कौन? मेरा नाम मुझे मालूम नहीं, पिता का नाम मालूम नहीं, माँ का नाम नहीं मालूम। गुरुजी ने नाम रख दिया तेरा नाम आज से रामा। क्या नाम रखा? रामा। अब रामा नाम रख दिया, उसको रख दिया वहां सेवा में। गुरुजी ने कहा अगर आश्रम में रहना है तो थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। जी गुरुजी सब करूंगा, झाड़ू बर्तन सब करना है। जी गुरुजी। सब सेवा करता रामा। सारी सेवा करते करते
कुंभ का मेला आ गया। गुरुजी ने कहा कौन कौन शिष्य मेरे साथ में इलाहाबाद कुंभ के मेले में चलेंगे, हाथ उठाओ। जितने बैठे थे सबने हाथ उठा दिया, रामा ने नहीं उठाया। सबने हाथ उठाया। रामा ने सबसे पूछा तुम सब जा रहे हो? हाँ, यहां रहना पड़ेगा तो काम करना पड़ेगा, यहां रहेंगे तो काम करना पड़ेगा। भाई मायके से छोरी, पति कह रहा है सबसे पहली गाड़ी से चल ससुराल, घर पति कह रहा है सबसे पहली गाड़ी से चल, और छोरी कहती है सबसे आखिरी गाड़ी से चलेंगे। क्यों? सुबह से जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। इसलिए लड़की मायके से हमेशा आखिरी गाड़ी से आती है, क्योंकि मम्मी रोटी बना कर दे देती है, अचार मचार रख के और टिफिन बांध के दे देती है। जाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, और सुबह से चले गए तो वहां काम में लगना। सुबह से गए तो वहां काम करना पड़ेगा। अब जितने चेले थे वो सब कह रहे हैं यहां रहेंगे तो काम करना पड़ेगा, इसलिए रहना नहीं। सब जा रहे हैं। गुरुजी ने रामा से पूछा बेटा सब जा रहे हैं, आप नहीं जाओगे? रामा कहने लगे गुरुजी ये सब की सब चले जाएंगे तो मैं जाकर क्या करूंगा? गुरुजी बोले तो पूरे आश्रम का भार तेरे ऊपर रहेगा, कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। सुनो, क्या करोगे? सब काम करूंगा। गुरुजी हाथ पकड़कर राम जी के सामने ले गए, जहां राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब बैठे थे। ये मंदिर में सेवा करना, भोजन बनाना, भगवान को भोग लगाना, प्रेम से जिमाना, ठीक है? आनंद में सब जीम लें, भगवान को भोग लगाकर फिर तुम ठीक ठीक। सबके यहां जाना, काम काज पूरा करना, आश्रम का झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेना, ठीक है। गुरुजी आधे रास्ते में बाहर निकले ही थे, रामा दौड़ कर गया, गुरुदेव मैं सेवा तो कर लूंगा, पर ये जो मूर्तियां हैं आप कह रहे राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ये मेरे कौन लगते हैं? सेवा में रिश्तेदारी होना बहुत जरूरी है, संबंध। कई लोग हैं जो सत्संग भवन में आते हैं, राम जी का दर्शन करने आते हैं, राम जी की स्तुति गाने आते हैं, पर आज तक मुझे लगता है उन्होंने राम से क्या संबंध बनाया मुझे मालूम नहीं। राम कृष्ण शिव तुम्हारे घर का ठाकुर से तुम्हारा संबंध होना चाहिए कि ये मेरा है कौन। जब संबंध हो जाता है तो रिश्तेदारी में आनंद की अनुभूति हो जाती है। रिश्ता क्या है तुम्हारा? भगवान से। रामा पूछ रहा है मेरा संबंध क्या होगा, तो गुरुजी बोलते हैं ये जो बीच में खड़े हैं ना, ये तेरे पिताजी हैं, और जो उनके पास में खड़ी है वो तेरी माता जी है। गुरुजी के चरण पकड़ लिए, जिंदगी में बाप और माँ को नहीं देखा पर आज मिल गए। और जो बाजू में खड़ा है वो तेरा भाई है, और जो नीचे बंदर सा मुंह लेकर बैठा है वो तेरे चाचा जी हैं। रामा कहे अब आप जाइए, चले गए। रामा ने सारा काम करा, भोजन आदि सिद्ध करके भगवान को थाली रखी। भोजन तैयार कर कर जब थाली रखी तो भगवान से कहा पिताजी माताजी भैया चाचा सब खा लो, मैं जब तक झाड़ू लगा के आता हूं आप भोजन कर लो, भोजन करो फिर मैं भी कर लूंगा। रामा गया, वापिस आकर देखा तो थाली का भोजन समाप्त नहीं हुआ था, थाली वैसी रखी थी जैसी गुरु रखते आए थे। रामा ने कहा तुमने खाया नहीं? अरे जल्दी खाओ, मेरे को भूख लग रही है, दोपहर हो रही है, जल्दी पाओ। अब मूर्ति पत्थर की में से भगवान कैसे निकलता? रामा को लगा कि भगवान भोजन नहीं कर रहे, हो सकता है मेरे बनाने में कोई त्रुटि हो गई होगी। और गुरुजी बोले थे भगवान भोजन कर ले तब तो भोजन कर लेना, भोग लगाकर।
अब ये तो खा ही नहीं रहे। रामा ने कहा ऐसा जीवन पाने से क्या मतलब, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा। मेरे जैसे पापी के हाथ का जब भगवान भोजन नहीं करें तो क्या मतलब। रामा चला, बाहर एक तालाब था, छोटा सा रामा तालाब में कूदने वाला था। इतने में राम जी हनुमान जी से बोले पकड़ के ला, उसको पकड़ ला। हनुमान जी तुरंत पहुंचे और पहुंचकर कहा रामा चल। रामा के कौन, कि मैं तेरा चाचा। तो के जब तो मैंने बोला था कि भोजन करो तो ऐसा अकड़ के सोटा लेके बैठे रहे, हिले तक नहीं। और अब के चाचा, मेरे को नहीं जाना। इतने में लक्ष्मण जी आकर बोले रामा चल। तुम कौन, मैं तेरा भाई, चल भोजन अपन सब मिलके करें। नहीं पहले तुम्हें करना है। लक्ष्मण जी बोले नहीं, पिताजी बोले हैं रामा काम कर करके थक जाता है, इसलिए भोजन सब मिलकर करेंगे। एक थाली जो रखी थी, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रामा उस थाली में भोजन करे, एक ही थाली। 4 दिन तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन रामा को काम बहुत सारा आ गया तो रामा ने भगवान को जाकर कह दिया देखो खड़े ही खड़े रहते हो दिन भर, कोई काम काज करते नहीं, माता जी को भी यहीं खड़ा करके रखते जैसे हम नौकर लगे। माँ अंदर जाओ रसोई घर में, तुम रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, मैं जब तक एक जगह पर पंडिताई करके आता हूँ, थोड़ा सा भिक्षा मांग कर लाता हूँ। पिताजी तुम माता जी के लिए चूल्हा जलाओ, लकड़ी लाओ। लक्ष्मण जी से कहा तुम झाड़ू निकाल के रखो, हनुमान जी से कहा तुम बर्तन मांज के रखो। सबको काम पे लगा दिया। रामा रोज चले जाता, माँ पार सीता भोजन तैयार कर कर रखती, सब मिलकर खाते। करते करते पूरा 1 महीना कुंभ का निकल गया। आज गुरु जी आ गए चेलों के साथ। आते सी गुरु जी सीधे सबसे पहले मंदिर के अंदर गए। जो मंदिर में पहुंचे तो ना तो राम थे, ना लक्ष्मण थे, ना सीता थी, ना हनुमान थे। गुरु जी को लगा चेला सब बेच ही आया, सब बेच कर आ गया। गुरु जी को लगा ये बेचा। गुरु जी गए, रामा 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 के हाँ झाड़ू लगा रहा था। रामा क्या हुआ, भगवान कहाँ है? तो क्या वहीं होंगे और कहाँ होंगे? तो मंदिर में भगवान कहाँ है? तो क्या मंदिर में थोड़ी ना होंगे, कहाँ गए? तो के पिताजी तो चूल्हा जला रहे होंगे, माँ रोटी बना रही होगी और चाचा बर्तन मांज रहे होंगे और भैया कहीं काम कर रहे होंगे, लकड़ी वकड़ी काट रहे होंगे। गुरुजी बोले पागल हो गया है, पत्थर की मूर्ति कोई काम करती है? जो गुरुजी धड़धड़ाते हुए रसोई घर में पहुंचे, क्या देखते हैं? राम सीता भोजन बनाने में लगे थे, हनुमान बर्तन मांजने में लगे थे, लक्ष्मण झाड़ू दे रहे थे। गुरु के नयन में जल भर गया। रामा को गले लगाकर बोले मैं उसको कुंभ के मेले में ढूंढ रहा था, मेरा राम तेरे दरवाजे पर रोटी बनाकर खिला रहा था, मैं पहचाने नहीं। हम उसे तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, हम उसे कुंभ के मेले में ढूंढ रहे हैं, हम ना जाने उसको कहां कहां जाकर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पर जो तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, जो कृष्ण, जो राम, जो शंकर, जो शिवलिंग, जो प्रभु तुम्हारे घर में बैठा हुआ, उसके प्रति हमारी कोई श्रद्धा ही नहीं। दुनिया के लोगों के यहाँ शादी होती है तो सबसे पहली पत्रिका गणेश जी को दी जाती है। बोलो देते कि नहीं देते? बोलो जम के बोलो, देते हैं। बाकायदा गुड़ की बट्टी ले जाकर, मिठाई का डब्बा ले जाकर, माला ले जाकर गणेश जी नोतते हैं। और बहुत कम घर होते होंगे जिसमें सबसे पहले अपने घर के ठाकुर जी को नोता गया हो। पत्रिका पहले गणेश जी को देंगे, उनको नोतेंगे, लड्डू पेड़ा सब ले जाकर, और अपने घर के भगवान को एक पत्रिका, नाम लिखा तो ठीक, नहीं लिखा तो ठीक, और वो भी ऐसे ही धर दी, ऐसे ही प्रेम वश। किसी को ऐसा शब्द क्यों बोला जाए कि जिससे उसको घात लगे? वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। बोलो खूब, पर ऐसी
प्रेमवश बोल। और प्रेम की जब वाणी निकलेगी तो जीवन को सुलभ आनंदित कर सकती। प्रेम की वाणी। महाराज पांडवों को यदि अगर युद्ध के मैदान में भी अगर विजय प्राप्त हुई है तो शंकर की कृपा से हुई है। एक बार भगवान शिव ने पांडवों की परीक्षा ले ली, क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण शंकर से बोले थे, कृष्ण शिव से बोले ये पांडव युद्ध लड़ने लिए जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए आप साथ नहीं देंगे? शंकर भगवान बोले, रे कृष्ण भगवान से, कन्हैया इन कौरव और पांडवों के युद्ध में मैं सम्मिलित होने को तैयार हूं, मना नहीं है, पर मैं सामने प्रकट नहीं होऊंगा, भीतर से युद्ध। किसका साथ दोगे? भगवान कहते हैं पहले परीक्षा करूंगा, जो परीक्षा में पास हो गया उसकी ओर हो जाऊंगा। करी परीक्षा। भगवान शंकर ने किरात का रूप लिया। किरात मतलब एक भिलिया, वनवासी, जो पशुओं को मारते हैं खाते, ऐसा किरात कर शिव। और शंकर भगवान ने किरात का रूप रखकर एक सुंगर बरहा निकल कर जा रहा था, और शंकर भगवान ने उसको देखकर बाण छोड़ दिया। अर्जुन वहीं से निकल कर जा रहा था, अर्जुन ने उस बरहा को देखा, सुंगर को देखा, अर्जुन ने भी बाण छोड़ दिया। शिव की लीला थी, दोनों के बाण लगे। भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, जाओ उस बरहा को, सुंगर को लेकर आओ, उसके जो बाण लगा हुआ है मेरा बाण लेकर आइए। गण गए, इतने में अर्जुन भी वहां पहुंच गए। अर्जुन ने कहा ये मेरा, एक ही बाण लगा था, उसको दो बाण नहीं लगे थे, एक। अर्जुन कह रहा है मेरा है, और शंकर कह रहा है। गणों से विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई। जब शिव के गणों से झगड़ा होना चालू हुआ तो अर्जुन ने गणों को भगा दिया और गण पहुंच गए शिव जी के पास। की एक व्यक्ति उस बाण को लाने नहीं दे रहा, को कहता है मेरा है। शंकर गए उसके, शिव जी ने कहा ये मेरा है, अर्जुन कहता है ये मेरा है। अर्जुन शंकर से लड़ने को तैयार हो गया, और भगवान भूत भावन ने उसी समय पर तुरंत अपना धनुष उठाया। शिव जी ने जैसे ही त्रिशूल को उठाकर अर्जुन को मारने वाले थे, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भोलेनाथ भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन साष्टांग दंडवत कर। साष्टांग दंडवत। अर्जुन ने जैसी दंडवत करी, हाथ जोड़कर कहा इस बाण को मुझे देख लेने दो। जब बाण को देखा, अर्जुन ने कहा मुझसे गलती हो गई, ये तो शंकर का। शिव जी कहते हैं ले लो, नहीं मैं नहीं ले सकता, ये आपका। भगवान कहते हैं अर्जुन एक बाण की सत्यता को जानने के लिए तू यहां तक पहुंचा है, और अपने भाव को प्रखर करने के लिए, और तू सत्य कह रहा है कि ये बाण तेरा ही है। अभी भी मैंने इस बाण पर अपना नाम लिख दिया है चित्तवृत्ति, पर बाण तेरा है। अर्जुन तो सत्य पर डिगा है, इसलिए ये शिव तुझे वर देते हैं कि कौरव और पांडवों के युद्ध में विजय पांडवों की ही होगी, चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो, विजय तुम्हारी है। अग्रणता का भाव, विजय का पथ। तुम किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, तुम किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, तुम किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो शिव का स्मरण कर जाइए साहब। शंकर के शिवलिंग पर ओम बनाकर जाइए, और ओम पर बनाकर जब चंद्र बिंदी रखी जाती है ओम के ऊपर, उस बिंदी का तिलक आपके मस्तक पर लगाकर जाइए, आपको लाभ मिलेगा। शिव देता है,
आप किसी एग्जाम में किसी जगह बैठ रहे हो, किसी जगह जा रहे हो और वहां तुम्हें चाहिए फतेह, तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। एक शिव है, परीक्षा बहुत ले महाराज, बहुत परीक्षा शंकर जी लेते हैं महाराज। और दर्शन भी देता है तो भोलेनाथ हाला हजूरा कर देता है कि मैं प्रसन्न हो गया। क्या चाहिए भगवान को? भगवान राम की सेवा, कृष्ण की सेवा, अन्य देवताओं की सेवा करो, देवी की सेवा करो, लाल चुनरी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। शंकर को क्या चाहिए? बोलो तो रिजी जी, वो बैठे मस्त होके लोटा भर के पानी चढ़ा दो, नहीं हो तो ताली बजा दो 3 बार, वो भी नहीं हो तो बम बम बोले। बहुत मस्ती में रहता है मेरा विश्वनाथ, बहुत मस्ती। कितना ज्ञान दे मेरा शंकर, कितना। इसलिए तो दुनिया की माताएं सबसे ज्यादा शंकर जी का पूजन करती हैं। क्यों? कुंवारी अवस्था में भी शिव जी का इसलिए पूजन करती है, ऐसा पति मिल जाए भगवान, जिसके सिर पे गंगा भरी हो, मतलब माथा ठंडा हो, जो खुद आराम से भूमि पर बैठा है पर पत्नी को ऊपर ऊंचाई पर बिठा रखा है। पार्वती जी हर मंदिर में ऊंची बैठी, कभी कुछ चीज की फरमाइश नहीं करता। इसलिए माताएं शंकर जी से, कोई स्त्री कभी भगवान से ये नहीं कहती कि राम जैसा पति। व्रत भी करेगी तो शंकर जी के, छठ का व्रत, चतुर्थी का व्रत, तीज का व्रत, उपछठ का व्रत, जितने करेगी सारे माता पार्वती के, कि तुम्हें जैसा मिला है वैसा हमें मिलना चाहिए। कंठ पर विष भरा है और मुख से राम का नाम निकल रहा है। थोड़ा सा व्यक्ति को कष्ट होता है तो वो क्या क्या नहीं कह देता है, क्या क्या नहीं कह दे। मांगो कुछ अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए। वो शबरी जो राम जी को बेर खिलाती है, पूर्व समय में बड़ी सुंदर थी महाराज, इतनी सुंदर राजकुमारी थी शबरी। उसका एक जन्म पहले शबरी अति सुंदर राजकुमारी थी और एक राजा के यहां ब्याह गई। राजा ने उस स्त्री को देखा तो इतनी सुंदर थी कि इसको कोई बाहर का व्यक्ति भी नहीं देखना चाहिए। राजा उसको महल के अंदर कमरे में चारों तरफ खिड़कियों में, दरवाजों में पर्दा डालकर रखता था। सेविका नौकरानी भी उसके कमरे में नहीं जा सकती, राजकुमारी के कमरे में बाहर दरवाजे पर सामान रखते, राजकुमारी ले लो, अंदर उसका मुख नहीं देखा आज तक। इतनी सुंदर थी वो शबरी पूर्व में। पिता ने शादी कर दी राजकुमार के साथ में। अब ये बाप के यहां से आई और यहां पर ऐसी बंधन में पड़ गई कि कोई से मिले ना जुले, ना किसी को देखे, ना भाले, ना बात कर सके, ना चित्त कर सके। बड़ी दुखी थी। एक बार पिता के घर में जब रही थी, माता पिता की या बेटी जब रहती है तो सत्संग में डूबे। बहुत ध्यान देना साहब, उन बेटियों को सत्संग कराइए। आज सवेरे एक माता जी आई थी, उनकी बेटी दिल्ली से आई हुई है, तो वो कह रही थी गुरुजी हमारा जहाँ विवाह हुआ है वहाँ तो इतना सत्संग नहीं है, पर हम जब जब यहाँ जोधपुर आते हैं हमारी मम्मी के घर में तो कथा एक बार पहले भी आपकी मिल गई, दूसरी बार शिव पुराण मिल गई, मन बड़ा लग जाता है। मैं अपने बच्चों को भी कथा में लेकर आती हूँ जिससे उनको भी सत्संग का असर हो जाए। क्यों प्रफुल्ल भैया? सवेरे की बात, सवेरे कोई मिलने आया, सत्संग 2 बहुत जरूरी है महाराज। अब बड़ी सुंदर थी शबरी, पिता के घर में सत्संग सुनी थी उसने, शादी हो गई, उसके बाद सत्संग में नहीं जा पाई क्योंकि जाने ही नहीं थे वो। कौन? वही भेरू, जाने ही नहीं। घर में रहो, कहां जा रही हो, किस लिए जा रही हो,
क्या करोगी? टीवी पे तो सुन लेती हो, वहां जाकर क्या करना? बहुत प्रश्न, बहुत। बस शबरी के साथ में भी यही प्रश्न था कि उसका पति एक क्षण के लिए भी उसको कहीं जाने नहीं देता था। जो पूर्व समय की शबरी सुंदरी थी, एक क्षण के लिए। अब शबरी के जिंदगी का चमत्कार देखना साहब, ये राम कथा में आपने सुना कि नहीं सुना? परशु महापुराण की यह कथा का एक चरित्र अपनी जिंदगी में उतार कर देखना कि कितना सुंदर चरित्र है शिव रामचरितमानस का। कौन सी राममानस का है? शिव रामचरितमानस। दुनिया की सबसे पहली रामायण की रचना, रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? भगवान शंकर ने। किसने करी थी? भगवान शंकर ने। जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों मांगने के लिए आ गए थे शिव जी से, प्रभु आपके पास में 100 करोड़ श्लोक की रामायण है, हमको दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 करोड़ तीनों ले जाओ। शिव जी के पास 1 करोड़ बच गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, प्रभु आपके पास में 1 करोड़ श्लोक है, वो भी दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ, 33 लाख और ले जाओ। शिव जी के पास 1 लाख बच गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी नहीं भरा था। अब क्या चाहिए? आपके पास में 1 लाख श्लोक है। शंकर भगवान ने कहा ले जाओ, 33 हजार और ले जाओ। शिव जी के पास 1000 बच गए। फिर आ गए, प्रभु 1000 आपके पास। भगवान ने कहा 3300 ले जाओ। शिव जी के पास 100 बच गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, प्रभु 100 श्लोक है। भगवान ने कहा 33 ले जाओ। शिव जी के पास 1 श्लोक बच गया। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए तीनों, प्रभु अब 1 श्लोक दे दीजिए। भगवान ने कहा श्लोक 1 लेने वाले 3 है, करूं क्या? शंकर भगवान ने देखा यह संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक था। शिव जी ने उसको तोड़ दिया, श्लोक को, जिसमें 32 अक्षर होते हैं संस्कृत के अनुष्टुप छंद में। 32 अक्षर में से 10 अक्षर तीनों को दे दिए, 2 अक्षर शिव जी ने अपने पास रख लिए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, पूरी रामायण आपने हमको दे दी, ये 2 अक्षर और दे दो। शंकर जी ने कहा पूरी रामायण दे दी, पर 2 अक्षर नहीं दे सकता। मत दो, पर ये तो बता दो कि पूरी रामचरितमानस देकर वो कौन से 2 अक्षर रख रखे हैं? शंकर कहते हैं एक रा और दूसरा मां। ये राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। तो सबसे पहली रामायण की रचना किसने करी है? शंकर। भागवत की रचना किसने करी सबसे पहले? स्वयं वेद व्यास जी महाराज जिस कथा को लिख रहे हैं, शंकर उस कथा को बाच रहे थे। किसको सुना रहे थे? माता पार्वती को। पार्वती की निंद्रा लगी, तोते के बच्चे ने सुन ली। तोते का बच्चा भागा, वो शुक कहलाया। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। व्यास जी की धर्मपत्नी बीठिका के गर्भ से जन्मा, इसलिए सुखदेव कहलाया। सुखदेव ने वेद व्यास जी से कहा, तब वेद व्यास जी ने उसकी रचना की। अब बताओ भागवत किसने लिखी, रची? स्वयं शंकर। रामायण स्वयं शंकर। स्वयं शिव। पूरी मूर्ति बन जाती है, पर फाइनल टच शंकर ही करता है। पूरा कपड़ा बनने के बाद, पूरा फोटो बनने के बाद जो पेंटिंग जानते हैं, कढ़ाई जानते हैं, तो वो पूरी बना लेते हैं, पर फाइनल एक बार जब देखते हैं या मूर्ति कहीं भेजते हैं तो टच आखिरी में वही करता। अगर आप गरुड़ पुराण को उठाकर देखेंगे या स्कंद पुराण को या भागवत पुराण को देखेंगे उठाकर, तो उसमें वर्णन है कि नारी के गर्भ में जब बच्चा आता है तो कौन कौन से देवता उसको संभालते हैं, कौन कौन से देवता उसको गर्भ के अंदर जाकर संभालते हैं। और सारे देवताओं का वर्णन आया, वायु देव, अग्नि देव, जल देव। जब तो उसके अंदर सब प्रविष्ट करते जाते, तो सारे देवताओं के संभालने के बाद जब सब हट जाते हैं, बच्चे का जब जन्म होने वाला रहता है, उसके कुछ दिनों पहले शंकर उसको फाइनल टच कर देते हैं कि ये श्रेष्ठ है। इसलिए आज भी नियम है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको ऑपरेशन से बच्चा होगा, गुड़ की 7 डली हाथ में ले,
तुम रुका जी का नाम ले, शंकर का स्मरण करो, शिवलिंग पे से 21 बार घुमाओ और एक एक डली उसको खिला दो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा। एक एक डली 7 दिन तक खिलाओ, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल जाता। शिव आखिरी का टच करने वाले, वो आखिरी में जब बच्चे का जन्म होता है तब भाग्य कैसा है, कहां मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, भाग्य का प्रदान करने वाला, भाग्य का दाता, आखिरी में वो त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर उसको फाइनल टच कर देता है कि अब इसको क्या क्या पृथ्वी पर जाकर मिलना है, क्या क्या इसको पृथ्वी पर जाकर प्राप्त हो। आखिरी टच शंकर। कितना ये दान करेगा, कितना पुण्य करेगा, कितना भजन करेगा, कितना एंजॉय करेगा, कितना बीमारी में ग्रसित रहेगा, कितनी रोटी खाएगा, कितने कौन सी दिन कितना अनाज इसके अधर में जाएगा, एक एक चीज का हिसाब लिखा हुआ है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। एक एक श्वास में कितना कितना क्या क्या करना है वो सब चीज उसके पास लिखी हुई। तुम नीचे बैठकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने ऑफिस में, अपने घर में तुम नीचे बैठकर धन गिनते हो, कितना कमाया कितना गमाया, वो ऊपर बैठकर तुम्हारी श्वास गिनता है, कितनी गई और कितनी बची है। तुम नीचे रुपया कम और ज्यादा करते हो, वो ऊपर बैठ के श्वास कम ज्यादा करता है, वो भी रोता है, रे अब इतनी बची है, पर मालूम नहीं पड़ता ना कि कितनी बची है। हर पल तलवार सिर पे लटक रही है, कब टूट कर नीचे गिरेगी, कब। कितना सुंदर का कितना कमाया कितना गमाया। अभी वो जरा से इनकम टैक्स का ऑफिसर गाड़ियां लेकर तुम्हारे यहाँ जाए और के बता ये बंगला ये गाड़ी कहां से अला, दिखा दिखा फाइल। अच्छे अच्छे के सिर पे पसीने आ जाते हैं, बोलो सही है कि गलत है। केवल एक इंसान है वो ऑफिसर, तो मनुष्य है। एक मनुष्य को तुम्हारी फाइल दिखाने में पसीने आ रहे हैं तो ऊपर क्या क्या आएगा। जी जी विचार तो करो, री जोधपुर वालियों अच्छे से सोचो, हिसाब देने में पूछेगा बचपन कहाँ गवाया, जवानी कहाँ गई, अधेड़ी कहाँ गवाई, बुढ़ापा कहाँ निकाला, दिन भर बस खूब बाजरा की रोटी खाई, सरसों की साग खाई, ठंड के दिनों में बाजरा का खिचड़ा खूब निपटाई, चकाचक पलंग पे खूब सोई, कर मुंह से कभी राम नाम नहीं पूछेगा, एक एक हिसाब लेगा, एक एक हिसाब, एक जितना मुंडा से ये दांतों से तुम खाते हो ना, कर्म का भोग भोगने के लिए ये लोग ये मांसाहार करते हैं, गंदा गंदा भोजन ग्रहण करते हैं, अन्न को छोड़कर जो मांसाहार करते हैं, इनको जैसे जन्म होता है दांत देते ना भगवान, और बुढ़ापे में जब दांत टूटते ना, ऐसे 1000 लाख बार नरक भुगतने के लिए इनके मुंह में दांत दिए जाते हैं। और दांत जब अच्छे हो जाते हैं तब यमदूत एक लोहे की संसी नहीं होती जिससे चाय वो तबेली भगोनी पकड़ते हो, क्या बोलते हो, संडास, उस संसी से, उस औजार से, प्लास से उसके दांत खींचते एक एक करके, और खाएगा मांस लिखा, फिर दांत देते, फिर खींचते, फिर देते, फिर खींचते। तो विचार तो करो रे भेरुओं, होगा क्या। इसलिए अपने अपने घर पे लिखा के रखो, तेरा क्या होगा रे कालिया, बहुत जरूरी हो गया है, होगा क्या।
मोबाइल चलाओ। एक दिन भी माला मत फेरो जब उंगलियों को इतना इतना करके चक्कू से काटेंगे और उसका रक्त टपकाएंगे, उसमें मिर्ची भरेंगे, फिर नमक भरेंगे और चला हैंडसेट। माला मत जब उंगली काय के लिए दी थी? सेवा करने के लिए, दर्शन करने, भजन करने के लिए। ऐसा केवल हैप्पी न्यू ईयर लिखने के लिए नहीं, भजन करने। तिल काटे, मिर्ची भरेंगे, उसमें फिटकरी भरेंगे, नमक भरेंगे, अचार डालेंगे, उंगलियों का अभी कुछ नहीं। जरा अच्छे से गरुड़ पुराण तो सुनो री जीजियों, एक बार तो सुनो, मौका मिले सुनना एक एक। ये आंखों से खूब टीवी देख ले तू, अभी ऊपर जा तो सरी, अरियो लीला, ऊपर जा तब मालूम पड़े था। पहुंच तो एक वहां पे भी टीवी मिलेगी तेरे को देखने के लिए, पर जब जब देखेगी आंख खोल के थोड़ी सी देर देखेगी, वहीं पे यमराज के दूत खड़े होंगे मिर्ची नमक लेके। जैसी तेरा मन सीरियल में जाएगा, कुमकुम भाग्य जैसे ही हाल है और वो मिर्ची का लगा देखो, फिर टीवी चलाई जाएगी, फिर देख ले, फिर कोई सन्नाटा, साज भी कभी और देखिए, जब जब आंखें मिलाएगी तब तब मिर्ची डाली जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस विश्वनाथ से, जिस राम और कृष्ण से नयन मिलाना थे, उससे छोड़कर दुनिया से मिला बैठी थी। अभी जीवन बाकी है, ये 24 घंटे तेरी मेरी करती है ना। पान 500 बिच्छू तैयार करे जाएंगे, चिमटे जीवान को खींचा जाएगा और उन बिच्छुओं को जीवाल पे डंक मारने के लिए छोड़ा जाएगा और तो चिल्लाएगी। अब जी क्या होगा बताओ रही, विचार करिए। तुम तो खूब अच्छे से, खूब बढ़िया बाजरे का खिचड़ा खा लो अभी जीवान से, भजन भले मत करो अभी, तो तुम मालूम पड़े। बोल मेरी जीवा हरी हरी, और 10-10 भोजन पान करी, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी हरी, अभी भी नहीं बोल हरी, कहा भजन होगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न सब भरा रहेगा, कोई मतलब का नहीं, हिसाब पूरा लिया जाएगा। एक एक श्वास का 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। कितने? 3.5 करोड़। एक एक रोम छिद्र भगवान की भक्ति के लिए दिया था, भजन के लिए, हिसाब लेगा। यहां तो केस लड़ने वाले, चाहे तुम्हारे इनकम टैक्स के भी वकील होते हैं, चाहे अदालत के भी वकील होते हैं, वहां कोई वकालत नहीं चलती। वहां तो एक ही चीज चलती है कि कथा कितनी सुनी। तुमने शिव पुराण सुनी तो तुरंत एक फाइल तैयार होके अदालत में आ जाएगी, यम की अदालत में। इसने इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा सुनी थी, 15 मिनट कथा में कुर्सी पे सो गई थी, वो लिखा है। और महाराज तो बेचारा बाच रहा था, हंसा हंसा के बाच रहा था कि आजू बाजू वाली थोड़ी हंसेगी, हिलाएगी इसको कि उठ जाए। इसलिए आपसे निवेदन है, बेचारी का भला करो, कहीं की सो रही हो तो एक को नहीं, इधर से तो भला
हिसाब लेगा। इसने इतनी कथा सुनी, तब पुण्य कमाया, नाम जाप किया, भजन किया। इसके मुंह पे भगवान का भजन रहता था। मंदिर जाती थी तो भगवान से श्रृंगार का दर्शन करती थी, नैनों से भगवान को निहार लेती थी, भगवान के सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र आदि सिद्ध कर लेती थी, भगवान के लिए श्रृंगार बनाती रहती थी, कुछ ना कुछ भगवान को सिद्ध कर कर देती। भगवान भी कहेगा अब इसको कोई नरक ना भुगता है, ये केवल वैकुंठ का निवास कर कर आनंद कर कर सुख को पाए। इसलिए जीजियों आप सबसे निवेदन है, आप शंकर की कथा में बैठी हो, सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं मरते समय पर। केवल एक पुण्य है शिव महापुराण का, जो जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होता, अंतिम समय तक भी साथ जाता है, वो शिव महापुराण का पुण्य है तुम्हारा। अब बड़ी परेशान वो रानी ने आज अपने बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया था, वो सत्संग उसको लेकर आ गया, और सत्संग का असर क्या हुआ आप देखिए। वो सबरी के जीवन का पूर्व समय की कथा है, ये शिव महापुराण में पूर्व समय की कथा सबरी का। आपने अभी तक सबरी चरित्र तो खूब सुना होगा, पर उसका पुराना समय नहीं सुना। पूर्व आज अपने पति से भोजन करते समय बोल बैठी, नाथ मैं आपको भोजन परोसती हूं, आपके साथ बैठे आनंद में भोजन का भाव करती हूं, निवेदन मेरा इतना सा है, कभी जिंदगी में मैं आपसे कोई विनती नहीं करूंगी, एक बार मुझे गंगा जी का स्नान करा दीजिए। कौन बोली है ये? वो सुंदरी शब्द, एक बार मुझे गंगा जी का स्नान करा दीजिए। पति बोला क्यों? पत्नी बोली मैंने बाल्यावस्था में गुरु के मुख से सुना था, गंगा का स्नान कर ले तो सब फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं आपसे रोज नहीं कहूंगी कि मुझे आप काशी लेकर जाओ या कहीं लेकर जाओ, मुझे गंगा का स्नान करा दो। पति ने पहले मना कर दिया, पत्नी ने दूसरे दिन फिर कहा मुझे गंगा का स्नान, मरते जीते एक मन की अभिलाषा है। पति आज राज सिंहासन पर बैठा था, उसके मन में कोई भाव जागृत हो गया, उसके मन में भाव जागृत हो गया कि मुझे अपनी अर्धांगिनी को, इस रानी को एक बार गंगा नहलाना है। राजा ने आज्ञा करी अपने दूतों को कि मेरे नगर से गंगा के घाट तक टेंट लगा दिया जाए। रानी पालकी में बैठकर जाएगी, उसमें भी पर्दे लगे होंगे, दोनों तरफ पर्दे, ऊपर भी पर्दा, गंगा के घाट तक टेंट लगाया गया। रानी राजा के साथ चली स्नान करने के लिए, आंख में जल भरा था कि मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं, तो भी किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का मैं दर्शन ही नहीं। गंगा का घाट खाली हुआ, रानी गंगा में जल में बैठी और गंगा की बालू रेत को उठाकर रानी ने हाथ में शिवलिंग बनाया। पिता से जैसा सुना था सत्संग में, हाथ से जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर कहती है विश्वनाथ, हे भोले शंभु, दुनिया में जिंदगी में मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज अभिषेक करते समय कह रही है कि आपसे केवल इतना मांग रही हूं, अगली बार जन्म देना तो सुंदर बनाकर मत भेजना, ऐसी बनाकर भेजना कि जंगलों में विचरण करती रहूं, घूमती रहूं। सुंदरता ना। और हे विश्वनाथ, जितना मेरा पति मुझ में आसक्ति रखता है, शब्द सुनिए उस सुंदरी शबरी, जितना मेरा पति मुझ में आसक्ति रखता है, उतनी आसक्ति मेरी परमात्मा में लगी रहे जब दूसरा मेरा जन्म हो, उतनी आसक्ति। और आज मेरा पति गंगा मैया का दर्शन कराने लेकर आया है, ऐसा ही पति जैसा कोई सदगुरु मिल जाए जो परमात्मा का मुझे दर्शन करा दे,
विचार करा दर्शन का, वो शिवलिंग की पूजन करी, टेंट में से वापिस चली। समय निकला अगला, जब शबरी का जन्म हुआ तो वन में रहने वाली भिलनी बन गई। भिलनी क्या करे ऐसी सुंदरता का, जिस सुंदरता के कारण भगवान ही नहीं मिल पावे। दर्पण में भी मुंह देखी सोचो, कभी भगवान को भी सोचो कि तेरी सूरत में देखूं नगीना में, शाम आओगे कौन से महीना में। चित्तवृत्ति में वो जा ही नहीं पाए हम। शबरी बन गई वो, और शबरी बनकर वन में विचरण करती रही, और गुरु ने कह दिया था राम मिलेंगे, यहीं मिलेंगे भाई, पंपा सरोवर वही। क्या करना उसका। कितना भगवान ने दया कर दिया है इस शरीर को, देखिए। अरे नेत्र दिए रे तूने दाता बन कर, कभी नहीं दरस कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। हाथ दिए रे तूने दाता बन कर, कभी नहीं दान कियो, दयालु मैंने अवगुण, बोलते जाओ, बहुत कियो। पांव दिए रे तूने दाता बन कर, कभी नहीं तीरथ कियो, दयालु मैंने अवगुण, बोलते जाओ, अवगुण। कान दिए रे तूने दाता बन कर, कभी नहीं कथा सुनो, दयालु मैंने। और मुख दिया रे तूने दाता बन कर, कभी नहीं भजन कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत। फिर मनुष्य देह में आकर क्या करा कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 10 को 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस मृत्यु लोक में आकर एक ही काम करा, कैसे भी कमाई हो, बस उसे जोड़ो और जोड़ो जोड़ो जोड़ो, और आखिरी में यहीं पे छोड़ो, जाओ। अंतिम बिंदु हो गया, मारा। किरात अवतार भगवान शंकर रखे, अर्जुन की परीक्षा ली है, पांडवों की विजय प्राप्त हुई। आगे जो चरित्र है बड़ा सुंदर चरित्र कहा। एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस, जिसकी धर्म पत्नी का नाम तुलसी था, उसके साथ रह रहा था। शंखचूर्ण उपद्रवी था और तुलसी भगवत भजन वाली। तुलसी भगवत भजन करने वाली, स्मरण चित्त वृत्ति को धारण करने वाली, और वह तुलसी भगवत नाम का स्मरण करती। शंखचूर्ण उपद्रव करता। समय आया, एक दिन देवताओं ने सब एकत्रित होकर भगवान शंकर से कहा, इस शंखचूर्ण राक्षस का संहार करना है। भगवान बोले, शंखचूर्ण को मारने को तो मैं मार दूंगा, पर बात इतनी सी है कि इसकी जो पत्नी है तुलसी, वो भगवत भजन करने वाली है। नारी के सातित्व से पति का जीवन प्रखर होता है, सातित्व से। स्त्री का सातित्व प्रखर, तो स्त्री का सातित्व का क्या वर्णन है? मूल महाराज, स्त्री के सातित्व का सबसे मूल वर्णन एक है, उस शब्द को आप याद रखना। जब नारी अपने मुख से अपने पति से कह देती है कि मेरी जिंदगी तुमसे शादी कर कर बर्बाद हो गई, उस दिन नारी का सातित्व भंग हो जाता है। फिर वो कितना भी करवा चौथ का व्रत रख ले, चाहे 30 त्योहार कर ले, उसका कोई सातित्व भाव नहीं। जिस दिन उसने अपने पति से कह दिया कि मेरा जीवन तुमसे शादी कर कर नरक हो गया, बर्बाद हो गया, तुम जैसे पति मुझे मिले हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, समझ लो फिर नारी 1000 बार करवा चौथ करे, चाहे सिर पे पल्लू धर धर के भेरू के पांव पड़े, कहीं नहीं फायदा, उसका कोई फायदा नहीं है हमारे। कोई फायदा
अनसुईया मैया के दरवाजे पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भिक्षा मांगने के लिए खड़े थे। क्यों? अनसुईया का सातित्व इतना प्रबल था। पृथ्वी पर गंगा कौन लेकर आया? जम के बोलिए। भागीरथ जी। सबसे पहले गंगा पृथ्वी पर आई तो कहां गई? भगवान शंकर की जटा। क्योंकि गंगा का वेग इतना प्रबल था कि नीचे आती तो पाताल में चली जाती। भागीरथ जी के पीछे पीछे गंगा जी चली। सीताराम सरकार की। भागीरथ जी का पीछे पीछे गंगा जा रही है। पीछे गंगा चल रही। शास्त्र कहता है गंगा गंगोत्री से जब चली भागीरथ बाबा के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर तक पहुंची। ठीक है। 60,000 काकाओं का उद्धार कर दिया गंगा मैया ने। और उद्धार कर कर गंगा वापिस चली गई। कौन? गंगा वापिस चली गई। भूमि, नदी, गंगा नदी वापिस सूखी, क्लीन। जल की एक बूंद नहीं है। एक बूंद गंगा के पानी में नहीं थी। नदी सूख गई। बस 60,000 काकाओं का उद्धार करा भागीरथ बाबा की उस गंगा ने। और उद्धार कर कर गंगा वापिस चली गई। ओझल हो गई, छुप गई, नहीं मिली। शंकर भगवान ने गंगा जी से पूछा, तू मेरी जटा में बैठी हुई है और भागीरथ जी के 60,000 काकाओं का उद्धार कर कर तू वापिस जटा में आकर छुप कर बैठ गई, पृथ्वी पर क्यों नहीं जाती है? गंगा कहती है, नाथ, पृथ्वी पर इतना पाप है, इतना पाप है कि उस पाप को झेलने के लिए मुझे किसी स्त्री का सत चाहिए। किसका सत चाहिए? स्त्री का। कोई स्त्री का सातित्व मुझे मिलेगा तब मैं पृथ्वी पर इन पापियों के पाप को धो सकती हूं। बहुत सुंदर कथा है शिव पुराण की। साहब आपको मिले ना मिले परंतु इसको सुने आप, जिंदगी में बहुत सुंदर। पृथ्वी पर से गंगा चली गई थी, ओझल हो गई। भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार को कर कर गई, वापिस चली गई। आप अपना काम, अगर जयपुर गए हो, जोधपुर आए हो, अपना काम करके वापिस जाओगे अपने घर। चली गई वो। शंकर कह रहे क्यों छुपी है तू? इस जटा के अंदर तेरे छुपने का कारण क्या? मैं नीचे जाती हूं, पृथ्वी पूरी पाप लिप्त है और इतने पापियों को देखकर मैं घबराती हूं। कोई मुझ में चमड़ा धोए, कोई मांस धोए, कोई गंदगी करे, कोई कुछ करे। मैं घबराती हूं, मैं रोती हूं, इसलिए मैं वापिस आ गई, अब नहीं जाऊंगी। क्या चाहिए तुझको? किसी स्त्री जो नारी का सातित्व प्रबल हो, जिस नारी का सातित्व प्रखर हो। और सातित्व भी ऐसा होना चाहिए दिखावे का नहीं। राधा जी के सामने एक बात आई थी, आपने सुनी होगी ना, चुनरी मनोरथ देखा है कभी? देखा है? यमुना जी के घाट पे चुनरी मनोरथ होता है। अरे बोलो तो सही। वो साड़ियां एक एक बांध के और घाट के उस पार ले जाते हैं। कभी आप लोगों ने देखा हो, टीवी पे देखा हो। चुनरी मनोरथ क्यों होता है? चुनरी मनोरथ, चुनरी मनोरथ होने का कारण क्या है? क्या प्रमाण है चुनरी मनोरथ का कि गंगा यमुना नदी आदि आदि का चुनरी मनोरथ हो रहा है? तो किस किस नदी का चुनरी मनोरथ का भाव क्या वर्णन है? किस चीज का वर्णन? ये भी सात्वित्व से जुड़ा हुआ चुनरी मनोरथ है, इसको भी ध्यान देना। एक बार ब्रजमंडल में एक स्त्री रहती थी। वो खूब सिंदूर मंदूर भरती, खूब आनंद में रहती, पति को परमेश्वर मान के उनकी पूजन करती, उनका तिलक करती, इतना पल्लू लेके उनकी धोक लगाती, खूब उनको भोजन कराती, सब करती। गांव के लोग उसको बहुत सत्यवान सावित्री बोलते, पतिव्रता धर्म में लीन बोलते। इसके बराबर कोई
सत्यवान नहीं हो सकती, इसके बराबर कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नहीं हो सकती। अब लोग उसको इतना मानते कि हर स्त्री उसके पांव पड़ती। अब पांव पड़ती तो इसको तो धीरे धीरे अभिमान आ गया। तो एक दिन भगवान ने इसका अभिमान, अब ये क्या करती, इसको तो लोग पूछते पड़ते, जितनी जगह जाती उतनी जगह राधा की बुराई करती। वो राधा अपने पति को छोड़कर कृष्ण के पीछे पीछे डोलती फिरती है, उसका नाम मत लेना मेरे सामने। वो सातित्ववान नहीं है राधा। जैसे जैसे वो राधा की बुराई करती, भगवान के कानों में पड़ गया। आज भगवान ने इसकी परीक्षा ले दी और भगवान कदम के पेड़ पे चढ़े और नीचे गिर गए तो बेहोश हो गए। बेहोश हुए, एक गांव के व्यक्ति ने कहा इसका एक ही इलाज है, कृष्ण को जल छीटो, नहीं उठ रहा तो उसका एक इलाज हो सकता है कि यमुना की ये घाट से यमुना के वो घाट तक एक सूत बांधा जाए, कच्चा और 1000 छेद करे हुआ कलश, 1000 छेद करा हुआ कलश उस किसी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी के हाथ में दिया जाए। कच्चे सूत पर चल के जाए, यमुना में से पानी लेकर आए, वो पानी जो लेकर आएगी 1000 सहस्त्र बल से, वो कन्हैया पे डाला जाए तो उड़ जाएगा। किसी वेद ने कह दिया, किसी जानने वाले ने कह दिया। अब सबका ध्यान किस पे गया कि भैया सत्यवान पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली अपने पूरे ब्रज में तो एक ही है, उसी के पास चलो। सब उसके पास गए, माता जी, काकी जी, बुआ जी, चाची जी, नानी जी, जो भी था, आप चलिए कृष्ण को जगा दीजिए। आपके बराबर इस ब्रजमंडल में कोई स्त्री नहीं है जिसका सातित्व इतना प्रबल हो। अब तो इसको और अभिमान आ गया, मेरे बिना कृष्ण जागेगा नहीं। सबने हाथ पैर जोड़े, तब ये चली, हाथ में सहस्त्र धारा का कलश लिया, कच्चे सूत में पांव जैसे ही रखा तो पांव रखते से ही वो कच्चा सूत टूट गया और ये यमुना जी में श्री जी शरण हो गई। अब कौन जाए भैया, अपन तो सोच रहे थे यही सत्यवान है, यही सावित्री है और यही पतिव्रता धर्म का पालन करने, अब कौन जाएगा। ललिता जी बोली राधा को भेज दो। कच्चे सूत पर राधा चलकर गई, जार धारा में से जल भरा, लाकर कृष्ण पर छीटा, कृष्ण जाग गए। तब लोगों की आंख खुल गई कि दिखावे से, वो केवल चलनी में मुंडा देखने से, थोड़ा बुरा जरूर लगेगा कथा में आपको, लग जाए तो दूसरी बार मत बुलाना भले, पर सत्यता है ढोंग करने से पतिव्रता धर्म का पालन नहीं हो सकता। एक दिन चलनी में मुंह देख लो, सिर पे पल्लू धर के पांव पड़ लो। जिस दिन उसका जन्मदिन हो तो बर्थडे मना लो, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम्हारा जन्मदिन है, आज मैं तुमसे नी झगड़ूंगी, तुम्हारे लिए सीरा बनाऊंगी। पति बोले अब काय का सीरा बना, पहले तो बोल रही नी झगड़ूंगी, मतलब इसके मन में अभी भी भरा है कि आज बर्थडे वाले दिन भी झगड़ा करेगी। अब झगड़ूंगी नहीं, चित्तवृत्ति है आप, एक दिन दिखावा कर ले सो तो क्या मतलब। धर्मता शास्त्रार्थ कह रहा, शास्त्र वर्णन कर रहा है। तुम भले रोज पाँव नहीं पड़ो चलेगा, तुम भले भोजन परोस कर नहीं दे रही हो चलेगा, पर कभी अपने मुख से ऐसा शब्द मत कहना कि मेरी जिंदगी नरक हो गई तुमसे विवाह कर कर। उस दिन नारी का सात्वित्व नष्ट हो जाता है। वैसे तो जोधपुर की माताएं नहीं बोली होगी, इतनी तो समझदार हैं ये लोग, वैसे ऐसा बोली तो नहीं होगी। वैसे मुझे तो उम्मीद है जी हाँ, नहीं बोली। गंगा जी से भगवान शिव कह रहे हैं तो जाति क्यों नहीं है। गंगा कहती है मुझे सात्वित्वता चाहिए किसी नारी की, किसी नारी की सात्वित्वता, जो कि सात्वित्वमान हो, उसका बल मुझ में आए, उसकी सात्वित्वता मुझ में आए,
तो मैं इन पापियों के पाप को भी झेल सकूं, तब मैं पृथ्वी पर गंगा करेगी, तब मैं बह सकती हूं, तब मैं रह सकती हूं, तब मैं रहूंगी। ओ शंकर भगवान बोले तो एक काम करो, काशी में आंत्री और अनसुईया रह रहे हैं। कहां पर रह रहा है? काशी में। तुम चली जाओ और अनसुईया जी से जाकर बात करो तो तुम्हारा कुछ निर्णय होगा। जब राम जी सीता जी को लेकर लक्ष्मण के साथ में बन जा रहे थे, सारे आश्रमों में जाने से पहले राम जी अनसुईया मैया के आश्रम में चित्रकूट में पहुंचे थे। अनसुईया के आश्रम में क्यों पहुंचे थे? क्या जरूरत पड़ी थी राम जी को अनसुईया जी के दरवाजे पर जाने की? और आंत्री ऋषि के पास में तो राम जी बैठ गए थे। जितने भी संतों से मिले तो राम और सीता साथ मिले, पर आंत्री बाबा के आश्रम में राम और सीता लक्ष्मण जब गए तो आंत्री ऋषि के सामने राम और लक्ष्मण बैठे थे, और अनसुईया जी के पास में सीता से कर रहे हैं राम, आप उठाकर रामचरितमानस को पढ़ना, सीता से राम कर रहे हैं अनसुईया के चरणार विंद में, माता के चरणों में तुम चली जाओ। राम जी आंत्री ऋषि के पास एक मिनट सीता को नहीं बिठाए, सीधे अनसुईया जी के पास भेज दिया। क्यों? क्योंकि राम जानते हैं जब इसे लंका का राजा रावण हरण कर कर लेकर जाएगा तो इसकी सात्वित्वता इतनी प्रखर होना चाहिए, इतनी प्रबल होना चाहिए कि उस सात्वित्वता को कोई डिगा ना सके, कोई डिगा ना सके। राम सीता को भेज रहे हैं, शंकर गंगा को भेज रहे हैं अनसुईया जी के पास में, राम सीता को भेजे थे अनसुईया जी के पास में, जाइए। और लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, इन तीनों को अनसुईया जी के पास नारद जी भेजे थे। याद करो कथा, जब तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा था जाओ अनसुईया जी की परीक्षा लो, तीनों ब्राह्मण का रूप रखकर चले गए, अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर कहा नग्न अवस्था में भिक्षा दो। सुनिए ना कथा, तो जो कथा सुनी है उसको तो शॉर्टकट में ले लें अपन। परीक्षा लो, तीनों ने परीक्षा ली, जाकर कहा नग्न अवस्था में दान दीजिए। अनसुईया जी ने मना कर दिया, हम स्त्री किसी पर पुरुष के आगे वस्त्रविहीन कैसे आएंगे? बाबाओं ने काम भूखे रह जाएंगे, उसका दोष लगेगा। अनसुईया जी अंदर गई, आंतरिक ऋषि के कमंडल से जल लाई, अगर मेरा सात्वित्व पक्का है ये तीनों बच्चे हो जाएं। 1.5 महीने के बच्चे हो गए। अनसुईया जी इनको अंदर ले आई, चंदन के पल्ले में रेशम की डोरी से झुला रही। आंतरिक ऋषि ने आके पूछा किनकी औलादे हैं ये, किनके बच्चों को उठा कर ले आई तू? अनसुईया जी कहती हैं सब अपने हैं। आंतरिक ऋषि कहे स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था, आया तो 3-3। अनसुईया जी बोली भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सारी कथा कह दी। अब इनके यहां तो आनंद हो गया था, इनके यहां तो आनंद हो गया, पर वो त्रिवेणी संगम की नींद उड़ गई। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा क्यों तेरा आया क्या? ब्रह्माणी तेरा नहीं आया। तीनों को चिंता लग गई, कहां रहेगा? देवऋषि नारद ने जाकर कहा तुम चिंता में दिख रही हो, हमारे पति नहीं आए। कहां गए थे? परीक्षा ले। अच्छा अच्छा, हाँ जाओ अब तुम मांगने चली जाओ। तीनों गई। लक्ष्मी कहती है मैं नहीं मांगूंगी, मैं राजरानी में किसी के दरवाजे पे भीख मांगू? ब्रह्माणी के मैं ब्रह्माणी वीणावादनी, मैं नहीं मांगूंगी किसी के यहां भीख। पार्वती बोली मेरी दौलत तो मेरा पति है, मैं मांग लूंगी, चलो। तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने, ब्राह्मण की पत्नी का रूप रखकर दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा बंद था। पार्वती जी ने आवाज लगाई माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। जैसे ही पार्वती जी बोली, पलने में शंकर जी बीच में सो रहे थे, इधर ब्रह्मा इधर विष्णु। शंकर भगवान ने दोनों को कोनी मार के कहा मेरी तो आ गई। आवाज से पहचान गए कि पार्वती आई है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा बोले प्रभु अकेले नहीं जाओगे, जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे। भगवान बोले ठीक है, तो एक काम करो, जैसी अनसुईया जी दरवाजा खोले वैसी सब रोने लगना है। अनसुईया जी ने जैसी दरवाजा खोला और ये चरणों में पड़ गई कि हमारे पति हैं अंदर। तीनों ने रोना चालू कर दिया। अनसुईया जी को लगा इन तीनों ने नजर लगा दी। अनसुईया जी दरवाजा बंद कर कर बच्चों की नजर उतारी। पैर की धूल बमूल का कांटा, राई नोन मिर्च और आटा। नजर उतारने का समय।
एक एक की 21-21 मिर्ची लाई, 3 थी। नजर उतार के जो चूल्हा में झोंकी तो मिर्ची की धांस बाहर गई। जैसी मिर्ची की धांस गई तो पार्वती ने सरस्वती से कहा, झांक के तो देख, बहुत तेज धांस आ रही, कहीं अपने पतियों को तो चूल्हा में नहीं झोंकी आई जरा। अब दरवाजे में छोटी सी सरंग थी, उसमें से झांक ली सरस्वती। जिस दिन उसमें से झांकी, पीछे से देवऋषि नारद आकर बोले, मां आप दूसरे के घर में झांकी हो, आज से माताओं को घरों घर झांकने की आदत पड़ जाए महाराज। और जब पूजन कर रही हैं, और ध्यान देना, बहुत बहुत शुद्ध भाव में ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग पर, कि यदि कोई पूजन करे, आपको कथा में पहले भी कहा, कोई पाठ करे, अर्चना करे, आराधना करे, उसको अर्चन ना हो। कोई कथा सुन रहा है, बार बार वहां से निकल कर उसको अर्चन ना दे, उसको पाँव ना लगे। तुम्हारे घर में चूहा है? अरे बोलो तो सही है। कौन है ये? नहीं, गणेश जी का चूहा है कौन? कौन था ये? पूर्व समय का एक गंधर्व, सोबरी ऋषि की धर्म पत्नी मनोमयी शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रही थी। उसका नियम था, पूजन कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग को अपने पति को देती थी। सोबरी ऋषि उसको विसर्जन करने जाते थे। आज वो गंधर्व सोबरी ऋषि के यहां आ गया, और मनोमयी, आपको कहा था क्रीम की चमक 4 दिन की होती है, और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर की होती है। जो पूजन सत्संग भजन करते हैं, कि चेहरा अपने आप चमकता है साहब, अपने आप। अब इसकी चमक थी। मनोमयी इतनी सुंदर दिख रही थी, अति रमणीय मनोमयी दिख रही थी। और वो गंधर्व आया जिसका नाम था क्रोंच गंधर्व। सोबरी ऋषि शंकर जी को लेकर गए, और क्रोंच गंधर्व अंदर प्रवेश कर गया। मनोमयी दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी सुंदरता को देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसको ले जाने लगा। सोबरी ऋषि को याद आया कि शंकर का शिवलिंग तो मैं ले जा रहा हूं, पर अभिषेक का जल जो दूसरे पात्र में रखा था वो भूल गया। हमेशा करके 2 पात्र होते हैं, एक में जहां पूजन अभिषेक करते हैं, और अभिषेक का जल जिसमें निकालते हैं, उस पात्र को भूल गया। उस पात्र को रह गया है मेरा वो पात्र। तो चले, अब सोबरी ऋषि वापिस आ गए उस पात्र को लेने के लिए, जिस पात्र में जल भरा हुआ था अभिषेक का, विसर्जन करने वाले। जब पात्र लेने आए, क्रोंच गंधर्व मनोमयी का हाथ पकड़कर ले जा रहे थे। क्रोध में आ गए सोबरी ऋषि। शंकर जी तो पृथ्वी पर